कि अगर उसने छोटा ऑफेंस किया है तो छोटा चालान होगा, अगर बड़ा किया है बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो फिर हम अरेस्ट भी करते हैं। जैसे पर्यटक कई जगह मारपीट करते हैं उस तरह, तो फिर बड़ी धाराएं भी लगाते हैं। जो ओवरऑल चालान की फिगर तो 1 लाख से ज़्यादा थी लास्ट ईयर, किंतु जो ये अरेस्टिंग वगैरह वाली फिगर उतनी नहीं होती है, बट जहाँ ज़रूरी होता है वो करते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक में कहीं ब्लॉक्ड है तो उसकी सूचना, कहीं मौसम ख़राब होने उसकी सूचना, तो हर चीज़ से हम लोगों को अपडेटेड रखने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा चेकिंग में नहीं करेंगे, हमने कहा एक जनपद मैक्सिमम एक जगह पे ही, जहाँ पे मतलब एक रोड पे एक बार से ज़्यादा चेकिंग नहीं हो। और दूसरा ये है कि यदि जो स्थानीय गाड़ियाँ हैं उत्तराखंड नंबर की, उनके लिए तो फ्री कर दिया गया, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इसको लेकर उत्तराखंड सरकार तमाम तैयारियों का जायज़ा ले रही है और रजिस्ट्रेशन से लेकर और सुविधाओं तक उत्तराखंड सरकार जो है तैयारियों में व्यस्त है। इसके बीच सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस की क्या तैयारी है और किस तरीके से तकनीक का सहारा लेकर इस चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने की उत्तराखंड पुलिस की कोशिश रहेगी, इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इस बार क्या खास है, किस तरह से तकनीक का आप सहारा ले रहे हैं? क्योंकि पिछले साल काफ़ी अस्त व्यस्तता देखने को मिली थी, हालांकि पुलिस ने काफ़ी जोर लगाया था, लेकिन इस बार जो है पिछले साल की सीख लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, चारधाम यात्रा देश में बहुत, उत्तराखंड की जो है देश में बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है। और इससे पूर्व का रिकॉर्ड 35-36 लाख का था, पिछले साल 46 लाख प्लस लोग आए। तो इस साल भी इसलिए उससे ज़्यादा आने की संभावना है। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की फिगर्स भी दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेज है लोगों में। तो हम लोग के लिए एक बड़ी चुनौती तो है, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे लाइन लग के दर्शन होते हैं, इसी तरह से एकोमोडेशन की भी सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है, सड़कों की भी कैपेसिटी होती है, तो हर चीज़ जो है लोडेड हो जाती है। विशेषकर ये 2 महीना 22 अप्रैल से खुल रहे हैं तो 20 जून तक हम मान के चल रहे हैं पीक सीजन है। तो एक तो मेरी अपील है लोगों से कि जो लोग को अभी जो है ये स्लॉट नहीं मिल रहा है तो सितंबर अक्टूबर में करें, उसमें भी यात्रा चलती है। उन दिनों लोड इससे आधा नहीं रहता, तो ज़्यादा ज़्यादा सुगम यात्रा होती है। दूसरा ये है कि जो भी हमारी पुलिस की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो ट्रैफिक संबंधित हों, चाहे भीड़ के प्रबंधन समित संबंधित हों, चाहे वो आपदा के दौरान में हमारी कार्रवाइयाँ हों, हर एक में हम अपनी ओर से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड पुलिस ऐप बनाई है, उस पर सारी सूचना डालेंगे। हमारा उत्तराखंड पुलिस के अपने पेजेज हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, उस पर भी हम यथासंभव सारी सूचना अपलोड करते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक में कहीं ब्लॉक्ड है तो उसकी सूचना, कहीं मौसम ख़राब होने उसकी सूचना, तो हर चीज़ से हम लोगों को अपडेटेड रखने का प्रयास करते हैं। ड्रोन को भी यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, जिससे कि लॉन्ग शॉट से पता चल सके कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा रुका हुआ है, तो उससे भी लोगों को अपडेट करने की कोशिश करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो कर रहे हैं। इस बार क्या पुलिस फोर्स बाहर से भी मंगाया जाएगा? क्योंकि लोड जैसा कि आपने बताया काफ़ी रहता है और टेक्नोलॉजी के भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, पर रजिस्ट्रेशन को चेक करने के लिए जो चेक पोस्ट वगैरह हैं वहाँ पर किस तरीके से अमल में लाया जाएगा? और वेरिफिकेशन का जो 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी लेकर आ रही है सरकार, तो उसको किस तरीके से पुलिस बल चेक करेंगे कि जो रजिस्टर्ड लोग हैं वही पहुँचे यात्रा पे, और जो जिस तरीके से देखने को मिलता है कि केओटिक हो जाता है मामला, उसको रोका जाए? नहीं, क्योटिक नहीं हो, यही पूरा प्रयास रहेगा। बहुत ज़्यादा चेकिंग में नहीं करेंगे, हमने कहा एक जनपद मैक्सिमम एक जगह पे ही, जहाँ पे मतलब एक रोड पे एक बार से ज़्यादा चेकिंग नहीं हो। और दूसरा ये है कि यदि जो स्थानीय गाड़ियाँ हैं उत्तराखंड नंबर की, उनके लिए तो फ्री कर दिया गया, उनको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि व्यवस्था भी बनी रहे, किंतु लोगों को असुविधा भी ना हो किसी तरह की, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। पिछले 2 साल से आपका ऑपरेशन मर्यादा चल रहा है, तो इस बार जो यात्रा के दौरान जो शरारती तत्व या जिस तरीके से बलवा देखने को मिलता है या फिर जो गतिरोध देखने को मिलता है, उसको किस तरीके से रोकेंगे? क्या उसमें सज़ा का प्रावधान बढ़ाया जाएगा या फिर और सख्ताई की जाएगी? देखिए, ऑपरेशन मर्यादा में कई चीज़ें कवर्ड हैं, तो डिपेंडिंग ऑन कि आपने ऑफेंस किस तरह का किया। जैसे स्टार्ट हुआ था ये तीर्थ स्थलों की मर्यादा के लिए, गंगा, जैसे गंगा जी की मर्यादा बनी रहे, जमुना जी की मर्यादा बनी रहे, लोग बाग
तीर्थ स्थलों पे आकर के हुक्का और नशा और ये सब ना करें। और उसके बाद हमने इसको टूरिस्ट प्लेसेस, जो सामान्य टूरिस्ट प्लेस है, अदरवाइज तीर्थ स्थल नहीं है, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, उन पे भी लगाया कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करें, जिससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, गाड़ियाँ अपनी अव्यवस्थित ढंग से पार्क ना करें, कूड़ा ना फैलाएं। तो वो सारा हमारा यही यही है उसका प्रयास कि अगर उसने छोटा ऑफेंस किया है तो छोटा चालान होगा, अगर बड़ा किया है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं तो फिर हम अरेस्ट भी करते हैं, जैसे पर्यटक कई जगह मारपीट करते हैं उस तरह, तो फिर बड़ी धाराएं भी लगाते हैं। अब तक ऐसे कितने केसेस सामने आए? नहीं, जो ओवरऑल चालान की फिगर तो 1 लाख से ज़्यादा थी लास्ट ईयर, अच्छा किंतु जो ये अरेस्टिंग वगैरह वाली फिगर उतनी नहीं होती है, बट जहाँ ज़रूरी होता है वो करते हैं। सर, ट्रैफिक की समस्या बढ़ती जा रही है, लोगों का आने का सिलसिला जारी है, अब चार धाम यात्रा भी आ रही है। गूगल के साथ उत्तराखंड पुलिस जो है वो काम कर रही है, किस तरीके से चलेगा ये और मॉनिटरिंग कैसे होगी? हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक का जो भी हम वन वे सिस्टम बनाएं उसको गूगल के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कराने को, उनको जिससे उनका मैप भी वही शो करे जहाँ जहाँ हम डाइवर्जन करते हैं, वो तो हम लाइव इन्फॉर्मेशन देगा? हाँ, वो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जिससे गूगल भी उस हमारे से अलाइन हो जाए। कई बार वो नहीं हो पाता। दूसरा, लाइव इन्फॉर्मेशन भी हम कहीं रेड एफएम के थ्रू या अपने पेजेस के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अभी हमने साइनेजेस भी बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों को पहले से पता चल जाए कि ये रूट यहाँ जाता है, क्योंकि गूगल कहीं और ले जाता है। तो अगर मेरी लोगों से अपील है कि हमेशा गूगल के थ्रू ना चलें, जो नोन रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं जहाँ साइनेजेस लगे हुए हैं, उसको ज़रूर फॉलो करें। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, आपके पीछे हम स्क्रीन देख रहे हैं जो लाइव आपको ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो क्या ये चारों धामों की मॉनिटरिंग में मदद करता है आपको यहाँ पे, जिस तरीके से विजुअल, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अभी आप केदारनाथ जी को देख रहे हैं, बद्रीनाथ जी में भी हमारा ये सिस्टम लगा हुआ है। अब हमारे पूरा हरिद्वार में 300 प्लस कैमरा लगे हैं, देहरादून में लगे हैं स्मार्ट सिटी के 500 कैमराज। तो हम ये सब को किसी जहाँ हमें ज़रूरत लगती है, कभी हम देहरादून मॉनिटर कर रहे होते हैं, कभी केदारनाथ जी, कभी हरिद्वार में स्नान है, कोई मेला है, उसको भी मॉनिटर, तो लाइव यहाँ से मॉनिटर करके अगर ज़रूरत होती है तो हम इंटरवीन भी करते हैं यहाँ और से। इसमें ड्रोन्स भी आपने लगाए हुए, लगभग कितने ड्रोन्स के हैं? ड्रोन्स अभी हमारे इस मैपिंग पे नहीं है। ड्रोन्स लोकली एसपी लोग यूज करते हैं, वो हमारे सीसीटीवी से कनेक्टेड नहीं नेटवर्क से, किंतु वो उनकी फुटेजेस ले ली जाती हैं, फिर उसको उसका उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी अशोक कुमार जी का कहना है कि उत्तराखंड पुलिस जो है वो तैयार है, और जैसा विजुअल्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, इस समय लाइव ये विजुअल जो हैं केदारनाथ से आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो पड़ाव हैं केदारनाथ के रास्ते में, उनको देखा जा सकता है, जैसे जंगल चट्टी, सोनप्रयाग से लेकर तमाम जगह पर कैमरास लगे हुए हैं, और उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में ये लाइव विजुअल्स देते हैं, जिससे कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। इसके साथ साथ ड्रोन्स का भी सहारा लेके उत्तराखंड पुलिस और गूगल के माध्यम से जो है यात्रियों को सही समय पे सही सूचना पहुंचाएगी, जिससे कि किसी भी तरीके की समस्या ना हो। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।